We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। जोधपुर के ज्वेलर्स ने तुर्की के आभूषणों के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया है। उनका कहना है कि जब तक तुर्की भारत से माफी नहीं मांगता तब तक वो तुर्की के गहनों का बहिष्कार करेंगे। आरोप है कि तुर्की के कुछ दानदाता पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश में शामिल थे, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा। जबकि भारत ने तुर्की को भूकंप में मदद दी थी, तुर्की ने एहसान फरामोशी दिखाई। इसी के विरुद्ध में जोधपुर के ज्वेलर्स ने तुर्की के आभूषणों को बंद करने का फैसला लिया है और पूरे देश में इसे बहिष्कार में शामिल होने की भी अपील की है। भारत पर हुए हालिया आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है और एक जानकारी भी है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान को यह हमला करने में तुर्की से मदद मिली थी। बताया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करे, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमले में किया गया। इस खबर के सामने आते ही पूरे भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और व्यापारियों ने साफ कह दिया है कि अब तुर्की का कोई भी सामान भारत में नहीं बिकेगा। खासकर तुर्की से आयात होने वाले सेब और अन्य फलों का बहिष्कार जोर पकड़ चुका है। अब ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रहा, ये देश की आस्मिता और आत्मसम्मान से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और टर्की से आए सैकड़ों जो ड्रोन थे उनको नस्तो नाबूद कर दिया। इसी कारण है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। वो टर्की जिसको हमने भूकंप के अंदर बहुत सहायता दी, एहसान फरामोश देश, उसने हमारे देशवासियों की जान लेने के लिए ड्रोन को सहायता दी पाकिस्तान को, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम सब ने, जोधपुर के ज्वेलर्स ने मिलकर ये तय किया है कि जब तक टर्की हमारे साथ माफी नहीं मांग लेगा, पूरे देशवासियों से माफी नहीं मांग लेगा, तब तक हम टर्की के साथ व्यापार नहीं करेंगे। टर्की की बिकने वाली ज्वेलरी जो हिंदुस्तान में आती है, हम पूरे हिंदुस्तान से अपील करेंगे। आज ये जो मुहिम है वो जोधपुर के ज्वेलर्स ने छेड़ी है। अब हम लोग आगे इस मुहिम को बढ़ाएंगे। राजस्थान और पूरे भारत के अंदर ये जो मैसेज जाएगा कि टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार किया जाए। मैं एक पैसे से व्यापारी हूँ सोने का। जो टर्की ज्वेलरी आती थी हमारे हिंदुस्तान में, अब उसका जोधपुर ज्वेलर्स स्टेशन से मैसेज आया कि उसका बहिष्कार किया गया है। जब तक टर्की हमसे माफी नहीं मांग लेता जब तक हम इसके ज्वेलरी का बहिष्कार करेंगे और हिंदुस्तानी ज्वेलरी अपनाएंगे। जब तक वो माफी नहीं मांग लेता, सारी ज्वेलरी हमने पैक करके रख दी गई है। और जब तक टर्की जो इसने जो कदम उठाया है वो माफी नहीं मांग लेता, जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंक का साथ देने वाले देशों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे बंद हैं। तुर्की जो अब तक भारत में अपने फलों और अन्य उत्पादों से करोड़ों का मुनाफा कमा रहा था, अब भारतीय जनता के गुस्से का सामना कर रहा है। व्यापारी वर्ग ने न सिर्फ तुर्की से माल लेना बंद किया है, बल्कि ये भी तय कर लिया है कि भविष्य में ऐसे किसी भी देश से व्यापार नहीं करेंगे जो पाकिस्तान जैसे आतंकी गतिविधियों का समर्थन देता हो। विरोध अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, ये एक आर्थिक जवाब बन चुका है। इससे यह भी संदेश गया है कि भारत अब न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। तुर्की को यह समझना होगा कि अगर वह भारत के विरोधियों का साथ देगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। जनता का ये रुख दर्शाता है कि अब देश एकजुट है और जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका हर स्तर पर विरोध होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।